महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले कुछ महीनों में होंगे, लिहाजा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज एक बार फिर से महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। पिछले 21 दिन में दूसरी बार महाराष्ट्र पहुंचे पीएम और लोगों को कई बड़ी सौगातें भी दी, कई योजनाओं की शुरुआत भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया है। कांग्रेस का एक ही मतलब है, झूठ, धोखा और बेईमानी। कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। तो पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के तहत प्रगति के 1 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और लोन जारी करते नजर आए। इस योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ठोस समर्थन के प्रतीक के रूप में वो 12 ट्रेडों के तहत 18 लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा के तहत ऋण का वितरण भी किया गया। समाज में उनकी विरासत, उनके स्थायी योगदान के सम्मान के रूप में वो पीएम विश्वकर्मा के तहत प्रगति के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समर्पित एक स्मारक डाक टिकट भी इस मौके पर जारी किया गया। तो वर्धा में पीएम मोदी ने एग्जीबिशन में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति खुद खरीदी। उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एग्जीबिशन में पहुंचकर शामिल प्रोडक्ट्स को देखा, उनकी डिटेल ली। म्यूजिक का आनंद भी प्रधानमंत्री ने लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, 4 तस्वीरें जिससे पीएम की आज जो रैली थी, जनसभा थी, उससे पहले इस एग्जीबिशन में जब पीएम पहुंचे, ये तमाम वहां कार्यक्रम रहे। पीएम ने खुद मूर्ति खरीदी भगवान जगन्नाथ की और उसका पेमेंट भी पीएम ने खुद यूपीआई के जरिए किया। बाकी प्रोडक्ट्स को देखकर उसके बारे में पीएम ने जानकारी जुटाई, उनको ब्रीफ किया गया। प्रदर्शनी में पीएम के साथ राज्य के भी तमाम नेता मौजूद थे और म्यूजिक का भी आनंद प्रधानमंत्री ने इस दौरान लिया। तो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में पिछले साल विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी और 1 महीने बाद 17 सितंबर को योजना को लॉन्च किया गया था। पिछले साल सरकार छोटे कामगारों, कौशल वाले लोगों की आर्थिक मदद के लिए योजना लेकर आई थी। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा हो रहा है। योजना के बारे में भी आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है क्या। दरअसल योजना के तहत 2 तरह की स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, पहली बेसिक और दूसरी एडवांस स्किल ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान भी रोजाना 500 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। एक तरह से आर्थिक मदद मिलती है रोज। टूल्स खरीदने के लिए बाकायदा 15,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकारी सहायता मिलती है और 5% इंटरेस्ट के साथ 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है ताकि लोग अपना काम शुरू कर सकें। तो महाराष्ट्र दौरे पर पीएम ने कई सौगातें भी दी। क्या सौगातें थी? पीएम मित्र पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ किया। पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी पीएम ने शुभारंभ किया। पीएम मोदी का वर्धा से विकास योजनाओं की सौगात और आधारशिला रखकर विदर्भ के सियासी समीकरण को साधने का प्लान है। पिछले 10 साल में भले ही बीजेपी ने विदर्भ के इलाके में राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छा काम किया था, विकास के मामले में बहुत यहां योजनाएं लाई गईं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से यहां सियासी समीकरण बदल गए हैं। सोयाबीन और कपास की खेती करने वाले किसान सरकार से नाराज हैं, ऐसा माना जा रहा है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को इस पूरे इलाके में, विदर्भ में धक्का भी लगा था, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी को विदर्भ में सियासी फायदा मिला था। अब इसे साधने में बीजेपी जुटी है, खुद पीएम के जरिए।
विदर्भ में विधानसभा की हैं 62 सीटें। पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, इस इलाके में अकेले 62 हैं। 2019 में बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 में से महज 2 सीटें हासिल की और इसीलिए बीजेपी का ध्यान लगातार विदर्भ पर है, इन 66 विधानसभा सीटों पर है। और महाराष्ट्र की सियासत में भी विदर्भ का स्थान हमेशा खास रहा है। इसीलिए बीजेपी विश्वकर्मा योजना के जरिए लोगों को साधने में जुटी है। विदर्भ का सबसे बड़ा शहर है नागपुर। महाराष्ट्र की उप राजधानी के तौर पर इसकी पहचान है, एक सेकंड कैपिटल के तौर पर पहचान है। बड़ा शहर है, राजनीतिक तौर पर भी और विकास के मामले में भी। संघ का मुख्यालय भी यहीं पर है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इसी शहर से आते हैं और रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए विदर्भ की सियासी अहमियत को समझा जा सकता है कि बीजेपी यहां फोकस ज्यादा क्यों कर रही है। दरअसल किसान, दलित और आदिवासी मतदाता तय करते हैं विदर्भ की सियासत। ये एक अहम कड़ी है यहां की पॉलिटिक्स में। विदर्भ में दलित समुदाय की बड़ी आबादी है। कई सीटों पर दलित मतदाता 23 से 36% तक हैं। यानी किंग बनाने और किंग मेकर बनने दोनों की जो भूमिका है वो दलित वोटर्स के लिहाज से विदर्भ में बहुत बड़ी है। और यही वजह है कि स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाओं को भी यहां पर लगातार इंप्लीमेंट किया जा रहा है। विश्वकर्मा योजना से जुड़े प्रोग्राम में पीएम शामिल हुए और कौशल विकास से जुड़ी एक योजना की शुरुआत भी यहां से प्रधानमंत्री ने की है।